हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं हूँ शादमा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1 के काफी टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो चुकी है। तो अब क्या होता है, स्टिग्मा रिसीव करती है पॉलन ग्रेन को। ठीक, तो उसको कौन से पॉलन ग्रेन को रिसीव करना है ना, तो वो कंपैटिबल है या नहीं है किसी भी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से पॉलन उसी अपनी ही स्टिग्मा को, जो उसके लिए कंपैटिबल है, उसी को ही पॉलिनेट कर पाता है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है क्या? ये एक तरह से क्या है, इंट्रैक्शन का एक सीक्वेंस होता है ना। एक सीक्वेंस होता है, कई सारे इवेंट्स होते हैं इस बीच। जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं एंथर से और स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, ठीक है, लैंड होने से लेके पॉलन ट्यूब बनने का प्रोसेस जो होता है, और वो डाउन जाती है कहाँ पर, ओव्यूल की तरफ। ठीक है, ओव्यूल तक जाने का जो प्रोसेस है ना, वो पूरा प्रोसेस होता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का। Pollen pistil interaction is a sequence of events that occurred from the time of pollen deposition over the stigma till the time of entry of pollen tube inside the ovule. ओके, ये क्या है, एक हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलन किसी भी स्टिग्मा पर जाके लैंड हो जाए। ठीक है, कंपैटिबल होगा उस स्टिग्मा के लिए पॉलन ग्रेन, वही उसको पॉलिनेट कर पाएगा। अदरवाइज इनकम्पैटिबल है तो पॉलन स्टिग्मा क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है और उसको जर्म ट्यूब बनाने से रोकती है। ठीक है, वेयर द पिस्टल आइडेंटिफाई कंपैटिबल पॉलन फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एक हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें स्टिग्मा ही डिसाइड करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये पॉलन ग्रेन की मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है, और फर्दर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाती है। ठीक है, this ensure that only the right pollen type germinate and produce a pollen tube that delivers male gamete to the ovule. ठीक है, ये प्रोसेस ही डिसाइड करता है कि राइट पॉलन ग्रेन ही, राइट टाइप का जो पॉलन ग्रेन ही वही स्टिग्मा पर लैंड हुआ है, जर्मिनेट हुआ है, फर्दर उसने पॉलन ट्यूब बनाई है और पॉलन ट्यूब में से मेल गैमेट को ट्रांसफर किया है कहाँ पे, ओव्यूल में। ठीक है, तो इस ये बेसिक स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे अब, कि क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं इस पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, पॉलिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था क्या है, और उसके एजेंट्स भी बताए थे। तो वो एजेंट्स लेके जाते हैं पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर, तो उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। फिर आफ्टर पॉलिनेशन, रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। ठीक है, तो स्टिग्मा आइडेंटिफाई करती है कि पॉलन ग्रेन उसके लिए कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन, इफ पॉलन ग्रेन इज रॉन्ग टाइप, है ना, उसके लिए कंपैटिबल नहीं है तो वो उसके लिए रॉन्ग टाइप हुआ। तो पिस्टल क्या करती है, उसको रिजेक्ट करती है। ठीक है, कैसे रिजेक्ट करेगी, कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी जिसकी वजह से पॉलन जर्मिनेट नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा और वहीं पर वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को वो रोक देती है, जिस वजह से ये प्रोसेस रुक जाता है अगर वो इनकम्पैटिबल है। बट इफ कंपैटिबल होगा, अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, तो पिस्टल क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है और प्रमोट करती है फर्दर आगे के प्रोसेस को। जैसे कि पॉलन जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, उस पॉलन ट्यूब में से मेल गैमेट जो है डिलीवर होते हैं किसको, ओव्यूल को, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है। क्लियर? तो ये था स्टार्टिंग प्रोसेस, स्टार्टिंग इवेंट पॉलिनेशन के बाद। जब स्टिग्मा पर लैंड होते हैं पॉलन ग्रेन, तो वो कंपैटिबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं कि वो कंपैटिबल है स्टिग्मा के लिए या नहीं है। तो नहीं होता है तो वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है। कंपैटिबल है तो उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, अब पॉलन ग्रेन क्या है, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है उसके लिए, स्टिग्मा के लिए। तब कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होगा तो क्या करेगा, पॉलन जो है स्टिग्मा पर जाकर बिल्कुल चिपक जाएगा। ठीक है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा जर्मिनेशन का। ठीक है, तो पॉलन वहां पर जाकर जब बैठ जाता है, लैंड हो जाता है, तब स्टिग्मा क्या करती है, एक शुगरी मटेरियल को सिक्रीट करती है, जिससे कि पॉलन ग्रेन जो ड्राई कंडीशन है वो थोड़ा हाइड्रेट हो जाए और जर्मिनेट हो पाए। तो शुगरी सब्सटेंस सिक्रीशन बाय स्टिग्मा, अगर वो कंपैटिबल है, कंपैटिबल होता है तो ये सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, पॉलन उससे हाइड्रेट हो जाएगा, हाइड्रेट होने के बाद वो पॉलन जर्मिनेट होगा, यानी उसमें से पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी इनटू द स्टिग्मा। अब वहां पे पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगी, अब वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा स्टिग्मा को और अंदर की तरफ
पेनिट्रेट करेगी पोलन ट्यूब स्टिग्मा को, ठीक है, एंट्री के लिए। तो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, देन क्या होगा, पोलन ट्यूब नीचे की तरफ अपनी ग्रोथ करेगा, तो पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, ड्यूरिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ द मेल गैमेट डेवलप, ठीक है, वहां पर मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है विद इन द पोलन ट्यूब। अब आपको मैंने पढ़ाया था जो हमारा मेल गैमेट था, मतलब हमारा जो पोलन ग्रेन था उसमें मेल गैमेट बन रहे थे, है ना। तो आपको मैंने 2 स्टेज और 3 स्टेज बताई थी। तो टू मोस्टली जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 स्टेज सेल में रिलीज होते हैं, ठीक। तो 2 सेल स्टेज कौन सी थी, लार्ज वाली सेल वेजिटेटिव सेल होती थी और स्मॉल सेल जनरेटिव सेल होती थी, ठीक है। इस स्टेज में पोलन ग्रेन मोस्टली रिलीज होते हैं, तो ये है 2 सेल पोलन ग्रेन। 80% फैमिली के पोलन ग्रेन इसी कंडीशन में रिलीज होते हैं, ठीक। बट अगर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज हो रहा है तो वहां पर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक। और थोड़ी सी पोलन ट्यूब की जो है ग्रोथ भी हो चुकी होती है। तो ये 2 मेल गैमेट है, जनरेटिव सेल अगर आगे फर्दर डिवाइड होके 2 मेल गैमेट बनाती है, क्लियर। और ये मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक जाते हैं। तो ये जर्म ट्यूब है कह दो उसको, या फिर पोलन ट्यूब, ठीक है। इसी पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमेट पास होते हैं ओव्यूल तक। तो देखो यहाँ पर पोलन ग्रेन आके लैंड हुआ, उसने पोलन ट्यूब बनाई और मेल गैमेट इस तरह से ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक। तो ये जैसे जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन यहाँ हो चुका होता है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो साइक। अब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई है, वो एंट्री कर चुका है स्टिग्मा से, स्टिग्मा में उसको पेनिट्रेट कर दिया। अब वो कहाँ पर अपनी ट्यूब की एंट्री करेगा, ओव्यूल में। देन ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो साइक, उसमें एंट्री करेगा। एम्ब्रियो साइक में प्रेजेंट होता है एग, ठीक है। द पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। आपको मैंने पढ़ाया था ओव्यूल की स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है जहाँ पर पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, वहीं से वो पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, देखिए। फिलीफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करेंगे एम्ब्रियो सैक तक ले जाने के लिए, ठीक। एम्ब्रियो सैक में जो एग प्रेजेंट है वहां तक ले जाने के लिए, ठीक है। जैसे वो एम्ब्रियो सैक में जाएगा वहां पर रिलीज हो जाएगा क्या, मेल गैमेट। वहां पे जो 2 मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएंगे, ओके। अब जैसे ही मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर रिलीज होंगे, एम्ब्रियो सैक में रिलीज होंगे, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का, कैसे वो इंटरेक्ट करती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे वो स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ मूविंग ऑन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ही आपके एक टॉपिक दिया हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। ये कब होता है, जैसे कि अगर हमें किसी क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कराना हो, मींस अगर कोई वैरायटी अच्छी यील्डिंग नहीं दे रही है तो उसकी यील्डिंग को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो ये क्रॉस 2 वैरायटी के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। तो मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। इन दिस टेक्निक ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज फॉर पॉलिनेशन, है ना। जो डिजायर अच्छे कैरेक्टर शो करेंगे उन्हीं पोलन ग्रेन को यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है। बेसिकली इमैस्कुलेशन हम तब करते हैं जब फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन का प्रोसेस नहीं होता। बेसिकली इस इमैस्कुलेशन क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। जिस फ्लावर को हमें हाइब्रिडाइज कराना है, ठीक है, जिसको इम्प्रूव करना है, उसके हम एंथर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं फोर्सेप का, हम हैंड से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइसिस है, यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल देन इमैस्कुलेशन यहाँ पर परफॉर्म होता है, क्लियर। जब इमैस्कुलेशन हो जाता है फ्लावर से, हम एंथर को रिमूव कर देते हैं, देन उसके बाद हम करते हैं बैगिंग, ठीक है। हम उसको पूरा पैक इसलिए करते हैं, बैग करते हैं कि बाहर का कोई अदर पोलन ग्रेन आके उसको कंटामिनेट ना करे या फर्टिलाइज या पॉलिनेट ना करे, ठीक है। तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम क्या करते हैं, कवर्ड करते हैं एक बैग से, है ना। सुटेबल बैग होता है साइज का, मेनली ये बटर पेपर के बने होते हैं। क्यों करते हैं कि टू प्रिवेंट स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन, ठीक है। जो पोलन हमें नहीं चाहिए उनसे बचाने के लिए इसको हम कवर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम है, मेनली ये फ्लावर की मैंने कार्पल बनाई है, इसको पूरा कवर किया हुआ है बैगिंग से, ठीक। ये बैगिंग, ठीक है। इफ देयर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर देन देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ओनली, या तो मेल है ना, फीमेल फ्लावर है,
तो उसमें हमें एंथर को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इमेस्कुलेशन प्रोसेस वहां पर नहीं होता है। हम ओनली क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे और वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये एग्जाम के लिए भी आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिए। आपको ये इजी नोट में प्रोवाइड करा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो, पढ़ के भी एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।